दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक मुसलमान लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं कि जब एक मुसलमान लड़की तालाब में नहा रही थी तो बहुत सारे गैर मुस्लिम लोग वहां इकट्ठा होकर उससे बाहर निकलने को बोलने लगे। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जिसे देखकर वहां मौजूद तमाम लोग मुसलमान हो गए। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, बहुत साल पहले की बात है, एक राजा ने अपने सिपाहियों के साथ कहीं जा रहा था। राजा मुसलमान नहीं था। उस वक्त गर्मी पड़ रही थी और गर्मी की वजह से उसे नहाने की हाजत महसूस हुई। इसी वजह से वह करीब के तालाब में नहाने पहुंचा। वहां जाकर क्या देखता है कि तालाब में पहले से ही लड़कियां नहा रही थीं, क्योंकि वो तालाब लड़कियों के नहाने का था। लड़कियों ने जब राजा को तालाब के किनारे नहाते हुए देखा तो फौरन ही तालाब से बाहर आ गए। लेकिन एक लड़की थी जो तालाब में बैठी रही। राजा ने उससे पूछा, तालाब से क्यों नहीं निकली? तो लड़की ने घबराते हुए कहा कि ये जगह लड़कियों के नहाने की है और इस वक्त मेरा लिबास ऐसा नहीं कि मैं किसी गैर मर्द के सामने आऊं। लड़की के मुंह से ये बात सुनकर राजा की शैतानियत जाग उठी। उसने कहा, मैं राजा होने के नाते तुम्हें हुक्म देता हूं कि ऐसे ही तुम तालाब के बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। लड़की उसका हुक्म सुनकर परेशान हो गई और उसने कहा, रहम करें राजा, मुझ पर रहम करें, मैं मुसलमान हूँ, मेरा मजहब में पर्दा है, आपको खुदा का वास्ता है कि आप यहाँ से चले जाएं। ये जगह लड़कियों के नहाने की है, इसलिए मैं यहाँ पर नहाने के लिए आ गई हूँ और मुझे पता होता कि आप यहाँ आने वाली हैं तो मैं नहीं आती। राजा ने गौर किया कि ये जो लड़की तालाब में है उन सब लड़कियों में से सबसे ज़्यादा खूबसूरत है और उसने कहा, तुम अभी मेरे सामने बाहर आ जाओ, अगर तुम मुझे पसंद आई तो मैं तुम्हें महल ले जाऊँगा और अपनी कनीज़ बनाऊँगा। लड़की ने देखा कि राजा किसी भी सूरत में पीछे हटाने को तैयार नहीं है तो उसने चालाकी से काम लेना चाहा और अपनी इज्जत बचानी चाहिए। लड़की ने राजा से कहा कि मैं बाहर तो आ जाऊं, लेकिन यहाँ पर मेरी सहेली भी हैं और अगर आपके सिपाही भी हैं, मुझे ऐसी हालत में देखेंगे तो फिर आपके लायक मैं नहीं रहूँगी। अगर आप आज मुझे जाने देंगे तो कल मैं खुद आपके दरबार में हाजिर हो जाऊंगी। लड़की की ये बात राजा के दिल को लग गई और वह सिपाहियों को लेकर वहाँ से चला गया। अगले दिन बेताबी से राजा उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन दरबार में लड़की ना आई। लेकिन उसके बाद राजा ने सिपाहियों को हुक्म भेजा कि उसके घर पर पता करो और उसको मेरा पैगाम भेजो कि राजा तुम्हें बुलवा रहा है अपनी दरबार में। सिपाही चले गए और ढूंढते ढूंढते उस लड़की के घर तक पहुंच गए। जब सिपाही उस लड़की के घर पहुंचे तो उन्होंने उस लड़की के बाप से कहा, जो कि एक पेशे से सुनार लग रहा था। सिपाहियों ने कहा कि राजा ने तुम्हारी बेटी को दरबार में बुलाया है, अगर वह आज दरबार में नहीं हाजिर हुई तो राजा उसे उठाकर ले जाएगा। और ये धमकी देकर राजा के सिपाही वापस चले आए। दरबार में वापस आकर उन्होंने बताया कि वह मुसलमान सुनार की बेटी है और हम आपका पैगाम बाप बेटी तक पहुंचाकर आए हैं। राजा दूसरे दिन भी इंतजार करता रहा, लेकिन लड़की न आई तो राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगले दिन जालिम राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि तुम जाओ, दोनों बाप बेटी को गिरफ्तार करके मेरे सामने हाजिर करो। सिपाही फौरन रवाना हो गए और वह सुनार के घर पहुंच गए, लेकिन आगे से दरवाजे में ताला लगा हुआ था। लोगों से पूछने पर पता चला कि वो लोग कल रात ही घर छोड़कर चले गए हैं। लेकिन जब इस बात का इल्म राजा को हुआ तो वह गुस्से से पागल हो गया। उसने सिपाहियों को हर जगह लगाया, लेकिन वो लड़की और उसके बाप का कुछ पता न चल सका। फिर उसने सल्तनत में ऐलान करवा दिया कि फिर जो सुनार और उसकी बेटी को पता बताएगा उसे 1 किलो सोना इनाम में दिया जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ हासिल ना हुआ, उस लड़की का कुछ पता ना चल सका। तो उसने अपने साथ वाले राजाओं को खत लिखा और उस लड़की को ढूंढने की दरख्वास्त करके मदद मांगी, लेकिन वहाँ भी उसका कुछ पता न चल सका। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस लड़की को जमीन निगल गई हो या आसमान खा गया हो। एक रात वो जालिम राजा सोया हुआ था तो उसको एक ख्वाब आया।
वो उसे दरिया के किनारे एक झोपड़ी नजर आई। राजा की झोपड़ी को देखकर हैरान रह गया कि इस जंगल में किसकी झोपड़ी है। उस झोपड़ी को देखने के लिए झोपड़ी के पास आया और अंदर दाखिल हुआ तो उसे वहाँ एक दाढ़ी बुजुर्ग नजर आए। उन बुजुर्ग के साथ एक लड़की भी थी। इससे पहले कि राजा उस लड़की को देखता, इतने में उसकी आँख खुल गई। ये वही बाप बेटी हैं जो झोपड़ी में छुपे हुए हैं। वह उस इलाके को जानता था। अगली सुबह उसने अपने सिपाहियों का मजमा तैयार किया और दरिया के किनारे उस जगह पहुंच गया जो उसे ख्वाब में नजर आई थी। झोपड़ी के पास पहुंचकर उसने सिपाहियों को वहीं रोकने का हुक्म दिया और खुद झोपड़ी के अंदर चला गया। और वह वहाँ क्या देखता है कि एक कमज़ोर सी दिखने वाली बीमार लड़की जो सो रही है और वहीं जो नमाज पर बैठकर सफ़ेद दाढ़ी वाले वहीं आदमी दुआ कर रहे हैं कि या मेरे पालने वाले रब, हम कब तक इस जालिम राजा से छुपते रहेंगे। वो चंद लम्हों के मज़े के लिए मेरी नादान बच्चे की इज़्ज़त ख़राब करना चाहता है और जहन्नुम की आग अपने ऊपर वाजिब करना चाहता है। या अल्लाह, उस जालिम बादशाह को हिदायत फरमा, उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर कि उससे लोग डर कर ना रहें बल्कि होते हुए भी खुद को महफूज समझें। उसको इज़्ज़त लूटने वाला नहीं बल्कि उसको इज़्ज़त देने वाला बना। या अल्लाह, तेरे प्यार में तो सारी कायनात है, तू तो दिलों की भेद जानता है। राजा समझ गया ये वही लड़की है जिसे वह तलाश करता हुआ यहाँ आया है, लेकिन वो कमज़ोर और बीमार नज़र आ रही थी। और वह राजा शर्मिंदा होकर उसके बाप के पास बैठकर रो रो कर माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, मेरी वजह से आप पर ये मुसीबत और तकलीफ़ आई है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरी आँखें खुल गई हैं, मुझे माफ़ कर दें। फिर बादशाह ने उन दोनों को महल में बुलाया और लड़की के बाप से कहा कि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता हूँ और मुसलमान होता हूँ, और अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी बेटी से निकाह करके उसे अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। बाप ने अपनी बेटी की रजामंदी जानकर उसकी शादी उस बादशाह से करवा दी और बादशाह ने उस लड़की को अपनी बेगम बना लिया और बाद में उसकी गैर मुस्लिम रियासत मुस्लिम हो गई। अल्लाह अकबर। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।